सोचिए अगर आपका काम, आपकी जो स्किल है, वो कोई और करने लगे। हाँ, और वो भी कम पैसे में। हाँ, और वो कोई और अगर कोई इंसान न हो, बल्कि एक कंप्यूटर हो, बिल्कुल। जो ना थके, ना छुट्टी मांगे। ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। सही बात है। आज हम बात कर रहे हैं एआई क्रांति और भविष्य की नौकरियां, इस विषय पर आए एक लेख के बारे में। हम्म। और हमारा मकसद है ये समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारे काम करने के तरीकों को, हमारी नौकरियों को कैसे बदल रहा है। हाँ, और खासकर जेफरी हिंटन के नजरिए से, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, एआई का जो आइडिया है वो कोई नया नहीं है। 1950s के दशक से ही साइंटिस्ट सोच रहे थे। अच्छा, 50 के दशक से। हाँ, कि ऐसी मशीनें बने जो इंसानों की तरह सोच सकें। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में वो मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट दिया था। हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में। वही कि क्या मशीन इंसान होने का नाटक कर सकती है, और दशकों तक तो कोई मशीन ये पास नहीं कर पाई। हम्म। लेकिन 2014 में यूजीन गुस्टमन नाम का एक एआई चैटबॉट था। उसने पहली बार जजों को यकीन दिला दिया कि वो एक 13 साल का लड़का है। अरे वाह! और जेफरी हिंटन, उनका क्या रोल रहा इसमें? जेफरी हिंटन, उन्होंने गूगल में 10 साल एआई पर काम किया, डीप लर्निंग की नींव रखी, जिसके लिए उन्हें 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला। अच्छा। पर अब वो खुद एआई के जो संभावित खतरे हैं उनको लेकर चेतावनी दे रहे हैं। और उनकी चेतावनी भी मतलब काफी सीधी है। वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस में इंसान अब दूसरे नंबर पर हैं। हाँ बिल्कुल, और ये कि एआई बहुत जल्द कई साले प्रोफेशन खत्म कर देगा। बाप रे! यहाँ से मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो हिंटन के हिसाब से कौन सी नौकरियां हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं? देखिए, लिस्ट में सबसे ऊपर वो रखते हैं कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स को। अच्छा, कॉल सेंटर्स वाले। हाँ, कई जगह तो एआई चैटबॉट्स ने काम संभाल भी लिया है। जैसे वो क्लारना वेबसाइट का उदाहरण है। हाँ, क्या हुआ वहाँ? वहां एक एआई चैटबॉट अकेले ही 700 इंसानी एजेंट्स का काम कर रहा है, और नतीजा लगभग 4000 लोगों की नौकरी पर असर पड़ा। 4000! ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर आते हैं लीगल असिस्टेंट्स, जूनियर लॉयर्स। वकीलों का काम भी। हाँ, एआई अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, केस की समरी लिख सकता है, और लीगल रिसर्च तो इंसानों से कई गुना तेज कर सकता है। हार्वी एआई जैसे टूल्स हैं जो लॉ फर्म्स इस्तेमाल भी कर रही हैं। अच्छा, ये तो हुए थोड़े रूटीन या रिसर्च वाले काम। लेकिन लिखने पढ़ने वाले क्रिएटिव काम, जैसे राइटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स। हाँ, हिंटन उनको भी नहीं बख्श रहे। उनके अनुसार राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ये सब भी दायरे में हैं। पर एआई क्रिएटिव कैसे हो सकता है? देखिए, कहा जा रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, मतलब वो लोग जो एआई को सही तरह से कमांड देते हैं, वो नए तरह के राइटर बन रहे हैं। हाँ। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ब्लॉगस्पॉट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैफिक कम हुआ है, शायद एआई से बने कंटेंट की वजह से। और जो नए लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, फ्रेशर्स, उनके लिए क्या? उनके लिए भी मुश्किल। जो एंट्री लेवल काम होते हैं, जैसे डेटा एंट्री करना या ईमेल का जवाब देना, ये काम एआई बॉट्स अब कर रहे हैं, तो नए ग्रेजुएट्स के लिए मौके कम हो सकते हैं। ये तो चिंता की बात है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बारे में क्या? उन्हें तो हमेशा सेफ माना जाता था। हिंटन के हिसाब से वो भी सेफ नहीं है। सच में? हाँ, रैपलेट एआई और गिटहब कोपायलट जैसे टूल्स हैं जो कोड लिखने में मदद कर रहे हैं, या कहिए कि कोड लिख ही रहे हैं। हिंटन तो ये भी कहते हैं कि जब एआई खुद अपना कोड सुधारने लगेगा, तब इंसानी डेवलपर की जरूरत और कम हो जाएगी। ओके, और एडमिन वाले काम, ऑफिस के काम? वो भी। हिंटन ने अपनी भतीजी का उदाहरण दिया। वो एआई की मदद से शिकायती पत्र का जवाब 25 मिनट की जगह सिर्फ 5 मिनट में लिख लेती है। बाप रे, इतनी एफिशिएंसी! हाँ, और ये बढ़ी हुई एफिशिएंसी ही नौकरियों को कम कर सकती है। अच्छा, डॉक्टरों के बारे में क्या? क्या एआई डॉक्टरों की जगह भी ले सकता है? देखिए, सीधे तौर पर शायद नहीं, पर एआई डॉक्टरों को ज्यादा एफिशिएंट जरूर बना रहा है। हिंटन का अंदाजा है कि एआई के साथ एक डॉक्टर शायद 5 गुना ज्यादा मरीज देख पाए। 5 गुना? हाँ, तो इसका असर जूनियर डॉक्टर्स की हायरिंग पर पड़ सकता है, या जो डायग्नोस्टिक्स में स्पेशलाइज करते हैं उन पर। और क्रिएटिव इंडस्ट्री, डिजाइनर्स, म्यूजिक कंपोजर्स? हाँ, ये शायद सबसे चौंकाने वाला लगे। हिंटन मानते हैं कि एआई ऐसे कनेक्शंस बना सकता है जो इंसान सोच भी नहीं पाते, बिल्कुल नए आइडियाज जनरेट कर सकता है। अच्छा। हाँ, और एनालिस्ट्स, नॉलेज वर्कर्स जो डेटा संभालते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनके काम में भी एआई तेजी से अपनी जगह बना रहा है। तो ये सिर्फ हाथ का काम या रूटीन काम नहीं है, बल्कि सोचने समझने वाले काम भी एआई कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान और एआई मिलकर काम करें,
एक टीम की तरह? हिंटन इसको लेकर थोड़े स्केप्टिकल हैं। वो मानते हैं कि ये जो मिलकर काम करने वाला दौर है, ये शायद बस एक उबरगांग्स फेज हो। उबगांग्स फेज मतलब एक ट्रांजिशन का दौर, एक बीच का रास्ता। वो मानते हैं कि आखिरकार एआई शायद अकेले ही ज्यादातर काम करने लगे। ओह, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एआई सिर्फ काम को ऑटोमेट नहीं कर रहा, वो कुछ एरिया में इंसानों के बराबर या उनसे बेहतर नतीजे दे रहा है, भले ही उसका काम करने का तरीका इंसानों जैसा ना हो। अगर इतने सारे व्हाइट कॉलर जॉब्स मतलब ऑफिस वाले काम खतरे में हैं, तो फिर हिंटन के हिसाब से करना क्या चाहिए? कौन सा करियर चुने? हाँ, उनका जवाब वाकई चौंकाने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा प्लम्बिंग। प्लम्बिंग मतलब नल ठीक करना? हाँ, उनका तर्क ये है कि जिन कामों में सीधे तौर पर हाथों का इस्तेमाल होता है, फिजिकल दुनिया से इंटरेक्शन होता है, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैकेनिक, वेल्डर, बढ़ई, अच्छा, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड और थेरेपिस्ट भी, इन कामों में एआई का दखल देना फिलहाल मुश्किल है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एआई अभी मूल रूप से एक सॉफ्टवेयर है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, दुनिया को छूने, महसूस करने और उसमें सीधे काम करने की क्षमता अभी बहुत सीमित है। तो मतलब ये हुआ कि जो काम हाथ से किए जाते हैं या जिनमें इंसानी टच जरूरी है, वो ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, कम से कम अभी के लिए तो यही तस्वीर दिख रही है। देखिए, इसका मकसद किसी को डराना नहीं है, सही बात है। बल्कि ये एहसास दिलाना है कि हमें लगातार सीखते रहना होगा, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना होगा। हमें ऐसी चीजें सीखनी होंगी जिनकी नकल एआई आसानी से ना कर पाए, चाहे वो हाथ का हुनर हो या गहरी इंसानी समझ। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर एआई आज किसी काम के नतीजे की नकल कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है, भले ही वो उस काम को करने का तरीका न समझे, तो क्या वो नौकरी लंबे समय तक चल पाएगी? गहरा सवाल है। हाथ वाले काम के अलावा इंसानों में ऐसे और क्या खास है जिसे एआई कभी भी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर